जब चंद्रकांता ने जाना कि उस लड़के का आरव से संबंध है तो वह और भी अधिक प्रसन्न हो गई। वह जितना अधिक उस लड़के को देखती थी उतना ही अधिक उसे वह पसंद आता था। तुम्हारी यही सजा है। आत्मा बाघ के दुखी चेहरे को देखकर चंद्रकांता हंसते हुए डांटने लगी। किसने कहा था तुम्हें एक बच्चे को तंग करने को? बहन, क्या तुमने कभी ऐसा भयंकर बच्चा देखा है? आत्मा बाघ ने आंखें घुमाईं। उसका चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। न केवल उस लड़के ने उन तीनों को दबा दिया था, बल्कि पावक के साथ लड़ाई में भी वह पीछे नहीं हटा। सुनहरा शेर चिल्लाया, बड़ा भाई सचमुच अद्भुत है। तुमने कब ऐसा राक्षसी बच्चा पैदा किया? यह सुनकर लड़का थोड़ा उलझन में पड़ गया और पूछने लगा, क्या तुम मेरे युवा स्वामी को जानते हो? जानते ही नहीं। बंदर मुस्कुराया और बोला, हम तुम्हारे युवा स्वामी से बहुत परिचित हैं। हम सौतेले भाई हैं। तुम्हारा युवा स्वामी हमारा बड़ा भाई है। सच? लड़के ने सिर झुकाया, आंखें झपकाईं और उसकी काली आंखों की पुतलियां घूमने लगीं। वह कुछ संदेहपूर्ण लग रहा था। चंद्रकांता ने जिज्ञासा से पूछा, क्या बड़े भाई ने हमें तुमसे नहीं बताया? यह सुनकर लड़के के चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखी। उसने सिर थोड़ा नीचा किया और धीरे से कहा, नहीं, युवा स्वामी ने मुझे केवल 2 शब्द कहे थे। यह कैसे संभव है? आत्मा बाघ ने सिर हिलाया और बोला, भाई ने तुमसे ज्यादा बात नहीं की, फिर तुम्हें वे घातक चालें कैसे पता चलीं? ऐसा कहते हुए आत्मा बाघ ने 2 बार इशारा किया। वे चालें? लड़के ने सिर हिलाया और बोला, वह मुझे सिखाई नहीं गई स्वामी। नहीं? चंद्रकांता, आत्मा बाघ और अन्य एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरों पर उलझन दिखाई दी। उनकी समझ में केवल आरव ही उस तरह की घातक चाल जानता था। अगर आरव ने नहीं सिखाया तो इस लड़के ने यह कहां से सीखा? क्या बड़े भाई ने तुम्हें अभ्यास करना नहीं सिखाया? चंद्रकांता ने फिर पूछा। लड़के ने सिर हिलाया और बोला, मैंने केवल वह दृश्य देखा जब युवा स्वामी ने कीमिया पथ तोड़ा। वे चालें और कुछ अभ्यास विधियां मेरे मन में पहले से थीं जब से मैं आत्मा बना। अजीब, अगर बड़े भाई नहीं तो और कौन उन चालों को जानता है? आत्मा बाघ ने बुदबुदाया। बंदर के मन में हलचल हुई और उसके मन में एक लाल रंग की पोशाक वाली आकृति दिखाई दी। वह है, बंदर ने धीरे से बुदबुदाया। केवल बंदर जानता था कि आरव के अलावा एक और व्यक्ति था जो इन चालों को जानता था। इस रहस्यमयी महिला ने 100 साल से अधिक पहले एक रात में बंदर जनजाति की अभ्यास विधि सिखाई थी और फिर गायब हो गई। पावक ने एक बार कहा था कि इस आड़ू के पेड़ की आत्मा जागृति का स्रोत जितना मजबूत होगा, लड़के की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस तरह सोचें तो इस आड़ू के पेड़ को आत्मा से जोड़ने वाली शायद वह रहस्यमयी महिला थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़का इतना मजबूत है। पता चला कि उसने उस रहस्यमयी महिला की ताओ परंपरा विरासत में पाई है। चंद्रकांता लड़के के पास आई, नीचे बैठी और मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने तुम्हारे युवा स्वामी को आखिरी बार कब देखा था? 100 साल से अधिक, लड़के ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा। तो तुम्हारे स्वामी ने जाने से पहले तुमसे क्या कहा? चंद्रकांता ने फिर पूछा। लड़के ने गंभीरता से कहा, स्वामी, मुझे यहां के लोगों की रक्षा करने दो। तो तुम 100 साल से अधिक से इस जगह की रक्षा कर रहे हो? चंद्रकांता की आंखों में कोमलता की एक झलक दिखी। लड़के ने जोर से सिर हिलाया और बोला, इन सभी वर्षों में मैं कभी नहीं गया। देवगिरी शहर के लोग सभी अच्छे से जी रहे हैं। हां, हमने देखा। चंद्रकांता ने सिर हिलाया। किसी कारण से जब उन्होंने लड़के को इस तरह देखा तो उनके दिल के कोमल हिस्से को अचानक छू लिया गया। यहां तक कि आत्मा बाघ का लड़के के प्रति रोष एक पल में गायब हो गया। केवल कुछ शब्दों के लिए इस बच्चे ने इस क्षेत्र के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी ली और कभी नहीं छोड़ा। इस दौरान उसने कितने खतरे और कष्ट झेले। कुछ समय पहले उत्तरी क्षेत्र में जादू टोना आपदा हुई, लेकिन यहां इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह निश्चित रूप से इस लड़के की रक्षा के कारण था। यह बच्चा नहीं जानता कि यह कब समाप्त होगा। यह बच्चा नहीं जानता कि वह युवा स्वामी को फिर कब देखेगा। उसने केवल युवा स्वामी के जाने से पहले कहे शब्दों को याद किया और 100 साल से अधिक से यहां जड़ें जमाई। लड़के ने चंद्रकांता और अन्यों के प्रति अपनी सतर्कता थोड़ी कम की और आगे कहा, हां,
हर साल मैं बहुत सारे आड़ू पैदा करता हूं और शहर के दादा दादी को बांटता हूं। वे खाने के बाद बहुत लंबे समय तक जीते हैं। सभी आश्चर्यचकित दिखे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने देवगिरी शहर में इतने 100 साल के लोग देखे। पता चला कि यह सब इस बच्चे की रक्षा के कारण था। लगता है कि आड़ू के पेड़ के बारे में किंवदंती सच्ची है, पावक ने कहा। किंवदंती है कि कुछ अमर आड़ू खाने से जीवन सैकड़ों या हजारों वर्ष बढ़ सकता है। निश्चित रूप से लड़का उस स्तर तक नहीं पहुंचा। उसके द्वारा पैदा फल केवल साधारण लोगों का जीवन कुछ दशकों तक बढ़ा सकते हैं, यह सीमा है। इन वर्षों में हमारे जैसे बहुत सारे बुरे लोग आए होंगे, है ना? चंद्रकांता ने मुस्कुराते हुए पूछा। लड़के ने सिर हिलाया। जैसे ही वे निकट आए, लड़के ने फिर सिर हिलाया, अपनी साफ आंखें झपकाईं और चंद्रकांता को देखते हुए कहा, तुम बुरे नहीं हो। वे बुरे लोग सचमुच बुरे थे। वे बुरे लोग अपनी ताकत पर भरोसा करके चीजें चुराते, लोगों को मारते और तंग करते थे, लेकिन मैंने उन्हें सभी को भगा दिया। भगा दिया? सभी थोड़े आश्चर्यचकित हुए और आत्मा बाघ ने पूछा, तुमने इन लोगों को नहीं मारा? उनकी मान्यता में दुश्मन के प्रति निर्दयी होना चाहिए और सभी को मार डालना चाहिए। भगा देना जैसी कोई बात नहीं। नहीं। लड़के ने सिर हिलाया और बोला, मैं किसी को नहीं मारता और किसी को मारना नहीं चाहता। हर जीवन कीमती है और मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बंदर और अन्यों के लिए इस तरह की बात हास्यास्पद थी। अगर वे इस मान्यता पर टिके रहें तो वे राक्षसों की क्रूर दुनिया और अभ्यास की दुनिया में जीवित नहीं रह सकते। लेकिन इस समय बंदर और अन्यों ने नहीं हंसा, न उपहास किया, न ठिठोली की। इस बच्चे का दिल दयालु और निर्दोष है। उसकी आंखों में दुनिया भी सुंदर और कोमल है। उसके दिल में हर जीवन कीमती है और सम्मान का हकदार है। बंदर और अन्यों ने बच्चे के दिल की सुंदर दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहा, न कर सके। यह बच्चा निश्चित रूप से संप्रभु महाद्वीप पर एक अपवाद है। वह इतना शक्तिशाली था, फिर भी कभी किसी को नहीं मारा। शायद इस तरह की मान्यता वाले लोग इस क्रूर दुनिया में जीवित नहीं रह सकते, लेकिन इस बच्चे की उनके पास रक्षा है, आरव की रक्षा। अगर संभव हो तो वे नहीं चाहते कि बच्चे के हाथ खून से रंगे जाएं। बंदर और अन्यों को नहीं पता था कि लड़के की मान्यता संयोग नहीं थी। इस आड़ू के पेड़ की आत्मिक शक्ति दीव से आती है, लेकिन वास्तव में इस आड़ू के पेड़ के जीवन में खुद के अलावा एक और जीवन चिन्ह है। वह चेतक जो मास्टर कन्नौज के हाथों मरा था। यह आरव का पसंदीदा सवारी था। शुरू में आरव ने चेतक की राख इस आड़ू के पेड़ के नीचे दफनाई थी और उसका दिल दुख से भरा था। दीयू ने पूरा दृश्य देखा, इसलिए चेतक की शेष आत्मा को इस आड़ू के पेड़ में मिलाया गया, उसे अमर बनने का मौका दिया, उसकी आत्मिक बुद्धि खोली और पेड़ के नीचे उपदेश देने की अनुमति दी। आज का लड़का भले आड़ू के पेड़ से बना हो, लेकिन वास्तव में उसकी चेतना में चेतक का चिन्ह है। सुनहरे कोर सच्चे व्यक्ति की शक्ति का सामना करते हुए चेतक के पास कोई प्रतिरोध नहीं था और गहरी असहायता और दर्द महसूस किया। इसलिए लड़के की चेतना में वह किसी जीवन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। चेतक के छोड़े चिन्ह के कारण ही आड़ू का पेड़ आत्मिक हुआ और बना लड़का आरव पर इतना निर्भर और विश्वास करने वाला हो गया। यह कथानक छेद पहले से रखा गया है और इसे पहले अध्याय से छोड़ी गई सुराग माना जा सकता है। लिखते समय मुझे अचानक आड़ू के पेड़ के लड़के का चरित्र बहुत पसंद आ गया। वह आरव और बंदर के दिलों में अच्छे विचारों का प्रतीक है। उत्तरी क्षेत्र ताओ सम्मेलन समाप्त होने के बाद उत्तरी क्षेत्र की अभ्यास दुनिया एक पल के लिए भी शांत नहीं रही। 5 अप्रैल को वन देवता ने मगध राज्य की पुरानी राजधानी में राजेंद्र सिंह को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। राजेंद्र सिंह चुनौती स्वीकार करता है। यह लड़ाई वास्तव में शुरू होने से पहले ही सभी का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी और बहुत भव्य थी। सबसे पहले लड़ाई में शामिल लोग अत्यंत विशेष हैं। एक है वन देवता, जो सभी समय का सबसे बड़ा दैत्य माना जाता है। दूसरा है दिव्यता महल का भिक्षु राजेंद्र सिंह पथ स्वामी। दोनों काफी प्रसिद्ध हैं। अधिक महत्वपूर्ण, यह लड़ाई एक महान क्षेत्र को पार करने वाली लड़ाई है। यह लड़ाई निश्चित रूप से जीवन मृत्यु की लड़ाई होगी और कोई पक्ष हार नहीं सह सकता। एक समय
उत्तरी क्षेत्र में उथल पुथल थी। अनगिनत संप्रदाय और शक्तियां इस युद्ध पर ध्यान दे रही थीं और अंधेरे में लहरें उठ रही थीं। अप्रैल की शुरुआत में भिक्षु मगध राज्य की पुरानी राजधानी के आसपास घूमने लगे। सभी अभ्यासी अपनी आंखों से इस महाकाव्य लड़ाई को देखना चाहते थे। मैंने सुना कि वन देवता और राजेंद्र सिंह के बीच दुश्मनी 100 साल से अधिक पहले शुरू हुई थी। हाँ, यह जगह एक समय समृद्ध थी, लेकिन राजेंद्र सिंह के आदेश के कारण यह राजधानी खंडहर बन गई। कुछ भिक्षु पुरानी राजधानी के खंडहरों पर खड़े होकर इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। तुम्हें लगता है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा? निश्चित रूप से पथस्वामी राजेंद्र सिंह, एक अभ्यासी ने कहा। अगर यह साधारण धर्म रूप पथस्वामी होता तो वन देवता की जीत की बड़ी संभावना होती, लेकिन मैंने सुना कि राजेंद्र सिंह पथस्वामी की लड़ाई शक्ति अत्यंत मजबूत है। वह दिव्यता महल के धर्मरूप पथस्वामियों में दूसरा स्थान रखता है, केवल दिव्यता पथस्वामी से पीछे। दिव्यता पथस्वामी दिव्यता महल का नामित शिष्य है। यह इसलिए था क्योंकि इस जीवन में दिव्यता महल का नामित शिष्य उपदेश स्थान में दफन हुआ और आरव द्वारा मारा गया कि इस दिव्यता ताओ लॉर्ड को अतिरिक्त नाम दिया गया। 100 साल से अधिक पहले राजेंद्र सिंह केवल खाली लौटने वाला ताओ पुजारी था। अब उसने धर्म क्षेत्र तक अभ्यास किया है। उसे आसानी से कैसे हराया जा सकता है? मुझे भी विश्वास है कि राजेंद्र सिंह जीतेगा। जरूरी नहीं, एक और अभ्यासी ने सिर हिलाया और बोला। मैंने सुना कि उत्तरी क्षेत्र ताओ सम्मेलन में कई धर्मरूप पथस्वामी वन देवता द्वारा मारे गए। इन दिनों सबसे अधिक चर्चा का विषय इस युद्ध का परिणाम है। देखो, दिव्यता महल का भिक्षु फिर दिखाई दिया। एक भिक्षु ने दूर आकाश की ओर इशारा किया और कुछ कहा। इन दिनों लगभग हर दिन दिव्यता महल के भिक्षु मगध राज्य की पुरानी राजधानी के आसपास उतरते और सावधानीपूर्वक जांच करते। ये इसलिए क्योंकि चिंता है कि वन देवता ने इन खंडहरों में कोई जाल सेट किया हो। एक अभ्यासी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, दिव्यता महल थोड़ा छोटा सोच रहा है। चूंकि वन देवता निष्पक्ष लड़ाई कर रहा है, तो वे ऐसी बातों में चाल क्यों चलेंगे? समय बीतने के साथ यहां एकत्र होने वाले भिक्षुओं की संख्या बढ़ती गई, यहां तक कि प्रमुख परिवारों के पूर्वज व्यक्तिगत रूप से लड़ाई देखने आए। दृश्य आश्चर्यजनक और भव्य था। मगध सम्राट माहिरा अपनी व्यक्तिगत सेना के साथ आई। पाल पीक की बूढ़ी सारस ने भी अपने शिष्यों को लड़ाई देखने के लिए नेतृत्व किया। उसी समय मगध राज्य की पुरानी राजधानी के बाहर एक महिला आई। उसके काले रेशमी बाल झरने जैसे थे, सफेद कपड़े बर्फ जैसे। वह अत्यंत सुंदर थी। गोरी त्वचा और हड्डियां, चमकीली और आकर्षक आंखें। वह सचमुच आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। सफेद कपड़ों वाली महिला खंडहरों को चुपचाप देख रही थी। अचानक महिला की बाहों से एक रोएदार सिर निकला। एक जोड़ी छोटे पंजे नींद भरी आंखें रगड़ रहे थे और नींद से पूछा, क्या हम पहुंच गए? हाँ, सफेद कपड़ों वाली महिला ने जवाब दिया। छोटा जानवर चौंक गया और उसका पूरा सिर बाहर निकला। मगध राज्य की पुरानी राजधानी की दिशा में भी देखा। पता चला कि वह एक आग लाल छोटी लोमड़ी थी। आर्या साम्राज्य जी, तुम देखो मैं सही थी, है ना? युवा स्वामी ने मुझे नहीं भुलाया और इस बार वह मेरे लिए बदला लेना चाहते हैं। छोटी लोमड़ी ने कुछ गर्व से कहा। 100 साल से अधिक देरी हो गई और प्रशंसा करने लायक कुछ नहीं, सफेद कपड़ों वाली महिला ने हल्के से कहा, कुछ तिरस्कार के साथ। छोटी लोमड़ी ने भौहें सिकोड़ी और तर्क दिया, युवा स्वामी पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं। उसके और उस राजेंद्र सिंह पथस्वामी के बीच क्षेत्र का बड़ा अंतर है। आर्या साम्राज्य, तुम हमेशा युवा स्वामी के प्रति कुछ पूर्वाग्रह रखती हो। वह सफेद कपड़ों वाली महिला ने कालकोठरी की गहराई में दृश्य याद किया। थोड़ी घबरा गई। उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसने दांत पीसकर कुछ और नहीं कहा। कोई बात नहीं आर्या साम्राज्ञी, मैं इस दांव में जीत गई। छोटी लोमड़ी ने खुशी से कहा, युवा स्वामी ने मुझे कभी नहीं भुलाया और निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। सफेद कपड़ों वाली महिला शांत दिखी और बोली, उसकी इस लड़ाई जीतने तक इंतजार करो। दिव्यता महल का धर्म रूप पथ स्वामी इतना आसान नहीं है। अगर वह हार गया तो यह साबित करेगा कि मैं सही थी।
यह व्यक्ति तुम्हारी रक्षा करने में पूरी तरह असमर्थ है। तुम्हें अब से मेरे साथ रहना होगा। मगध राज्य की पुरानी राजधानी में राजमहल के अंदर 5 अप्रैल निकट आ रहा है। केवल एक दिन बचा है और आरव अभी भी एक टूटे महल में अभ्यास कर रहा था। इन दिनों वह बाहर की दुनिया से अलग था, लेकिन उसकी मन की स्थिति ढीली नहीं हुई। लेकिन वह जल्दी में नहीं था। जितना अधिक जल्दी करोगे, उतना ही अधिक अभ्यास की दलदल में फंसने की संभावना है और निकलना मुश्किल। निशि दरवाजे पर खड़ी थी, दिन रात पहरा दे रही थी। कुछ दिन पहले बंदर और अन्य भी पहुंचे। उनमें एक छोटा बच्चा था जो सफेद जैकेट पहने था, काली आंखें, बहुत चतुर और होशियार। बंदर और अन्यों को पता था कि आरव अपनी अभ्यास सफलता के महत्वपूर्ण क्षण में था, इसलिए वे जल्दी नहीं घुसे और बाहर इंतजार कर रहे थे। निर्णायक लड़ाई की पूर्व संध्या। अंधेरे महल में अचानक 2 प्रकाश की किरणें दिखाई दीं। वे आरव की खुली आंखें थीं। उसके शरीर में ऑरा लगातार बढ़ रही थी। अनंत जादुई शक्ति शरीर में डाली जा रही थी, आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाले भंवर बना रही थी। लंबे समय बाद यह प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हुई और रुक गई। सफलता, खाली लौटने का क्षेत्र पूरा। आरव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी आत्मा इस क्षण घोल और पूर्ण हो गई थी और उसके शरीर पर एक भी दोष नहीं था। उस क्षण एक अचानक समझ उसके मन में आई। उसे कुछ मिला लग रहा था और उसने आंखें बंद करके गहराई से सोचा। सुबह होने तक उसने फिर आंखें खोलीं। पिछले रात समझी बात पर बार बार विचार किया और अंत में उसके चेहरे पर मुस्कान आई। आरव के सुरक्षित होने महसूस करके बंदर और अन्यों ने इंतजार करना बंद किया और महल में चले गए। तुम लौट आए। आरव ने बंदर और अन्यों पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसकी नजर रुक गई और बंदर और अन्यों में एक छोटे लड़के के चेहरे पर पड़ी। लड़का भी उसे देख रहा था। हालांकि लड़का खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, आरव उसके आंखों में दिल से आने वाली उत्साह और खुशी देख सकता था। लड़के का रूप कुछ अपरिचित था। आरव गारंटी दे सकता था कि उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन किसी कारण से लड़का उसे परिचित लग रहा था। आरव ने लड़के की काली और चमकीली आंखों की जोड़ी देखी और अचानक कुछ याद आया। उसका पूरा शरीर कांप गया। उसने अंत में समझ लिया कि लड़के से परिचित होने की भावना कहां से आई। वे आंखें, वह नजर, उसके साथ बड़े हुए चेतक की लगभग बिल्कुल समान थीं। उसी समय आरव ने लड़के का सच्चा रूप भी देखा। एक पल में उसने कई बातें समझ लीं। नमस्ते सर। लड़के ने साधारण दुनिया के विद्वानों की नकल की, सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा और आरव को झुककर अभिवादन किया। आड़ू के पेड़ के आत्मिक होने के बाद उसका संपर्क केवल आरव से था। उसके शब्द और कार्य अनजाने में आरव की नकल करते और वह एक आज्ञाकारी और प्यारे छोटे पुस्तक लड़के जैसा लगता था। क्या तुम इस स्तर तक अभ्यास कर चुके हो? आरव थोड़ा आश्चर्यचकित था। चंद्रकांता और अन्यों ने एक दूसरे पर मुस्कुराया और लड़के से मिलने के बाद हुई घटनाओं का वर्णन किया। जब आरव ने सुना कि लड़के ने आड़ू देवगिरी शहर के बुजुर्गों को बांटकर उनके जीवन बढ़ाए, उसका दिल छू गया। तुमने ऐसा क्यों किया? आरव के मन में पहले से अनुमान था, लेकिन उसने फिर भी लड़के को देखकर धीरे से पूछा। लड़के ने कहा, 100 साल से अधिक पहले तुम्हारा परिवार गुजर गया। तुम्हारा दुख देखकर मैंने सोचा कि अगर मैं अभ्यास में सफल हुआ तो मैं इस शहर के साधारण लोगों को लंबे समय तक जीने में मदद कर सकता। उस दिन आरव पेड़ के नीचे था, विशाल के गुजरने को देख रहा था और गहरा दुखी था। आड़ू के पेड़ ने यह दृश्य देखा। हालांकि उस समय उसकी ताव अब भी छोटी थी और वह कुछ नहीं कर सका। वह केवल शाखाएं हिलाकर कुछ आड़ू के फूल उगाकर आरव को सांत्वना दे सका। यहां आओ। आरव ने लड़के को कोमल नजर से इशारा किया। लड़के के शरीर पर न केवल चेतक का जीवन चिन्ह था, बल्कि दीव के कुछ निशान भी। उसने दीव को उपदेश देते देखा था। हालांकि आरव ने लड़के को पहली बार देखा था, उसके लिए एक अवर्णनीय भावना थी और उसे बहुत पसंद था। भाई, इस बच्चे का अभी नाम नहीं है, क्या तुम उसे नाम दे सकते हो? चंद्रकांता ने कहा। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो नाम चाहो, मेरी तरह सीखो। मैं तो उसे आड़ू कहूंगा। यह बहुत साधारण है। आत्मा बाघ ने सिर हिलाया और बोला, मेरे अनुसार बेहतर है उसे राकेश कहो। वह मेरे ऐरावत जितना प्रभावशाली है। हे, यह भयानक लगता है।
चंद्रकांता और अन्यों ने भौहें चढ़ाई और घृणा दिखाई, यहां तक कि लड़के का छोटा मुंह फूल गया। आरव ने एक क्षण सोचा और बोला, एक प्राचीन कविता कहती है, आड़ू का पेड़ युवा, उसके फूल चमकीले, आड़ू का पेड़ युवा, उसके फल प्रचुर, आड़ू का पेड़ युवा, उसके पत्ते घने और हरे। तो क्यों न तुम्हें ताऊयाओ कहें? अच्छा, लड़के ने मुस्कुराया। इस क्षण आरव के मन में हलचल हुई, जैसे कुछ समझ आया। उसने धीरे से खड़ा हुआ और दूर देखा। उसकी नजर अनंत शून्य को भेद कर एक व्यक्ति पर पड़ी। अंत में आ गया। आरव की आकृति धीरे से ऊपर उठी, टूटे हॉल से गुजरी, मध्य हवा में आई और हवा में खड़ी हुई। पूर्वी आकाश में एक भिक्षु हवा में चल रहा था। यह व्यक्ति सुनहरी ताव पोशाक पहने था, हाथ पीछे, चेहरा पानी जितना उदास। शून्य में हर कदम सटीक गणना किया लग रहा था, बिना किसी त्रुटि के। राजेंद्र सिंह ताव। हालांकि 100 साल से अधिक से नहीं मिले, आरव ने उसे एक नजर में पहचान लिया। इस समय सूरज उग रहा था। राजेंद्र सिंह के पीछे सुबह की किरणें सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं, स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर रही थीं और उसकी आकृति को घेर रही थीं। राजेंद्र सिंह लाल बादलों पर चलता लग रहा था, पीठ पर उगता सूरज। उसका चेहरा लाल बादलों से रोशन कांच जैसी चमक बिखेर रहा था, जो सीधे देखने लायक नहीं। एक शक्तिशाली शक्ति आ रही थी। यह दृश्य देखकर पुरानी राजधानी के निकट अभ्यासियों का समूह चौंक गया। यहां तक कि नीचे खड़े होकर देखने पर राजेंद्र सिंह की अतुलनीय शक्ति महसूस होती, जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी से एक हो गया हो। धर्म क्षेत्र तक अभ्यास करने के बाद उसने स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म क्षेत्र संघनित किया। स्वर्ग और पृथ्वी की महान प्रवृत्ति की मदद से स्वर्ग और पृथ्वी की समझ लगभग चरम पर पहुंच गई। यह राजेंद्र सिंह के लिए विशेष रूप से सच्चा था। पक्ष में देखने वाले भिक्षु अभी भी दबाव की लहरें महसूस कर रहे थे और कल्पना करना मुश्किल था कि आरव का सामना करने पर कैसा लगेगा। दिव्यता महल के धर्म क्षेत्र में दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति के योग्य वह इतनी महान गति जमा कर सकता है। शिंगयुए संप्रदाय के नेता ने आह भरी। संप्रदाय नेता के रूप में वे सभी प्रसिद्ध धर्म रूप ताओ लॉर्ड हैं। राजेंद्र सिंह के धर्म क्षेत्र में प्रवेश किए केवल 100 साल हुए हैं, लेकिन वह कई अन्य संप्रदाय नेताओं से आगे निकल गया। अमर द्वारों में से एक के रूप में दिव्यता महल की अपनी ताकत है। फायर क्लाउड वैली मास्टर ने कहा, पथ स्वामी राजेंद्र सिंह की ऐसी विधि देखकर यह लड़ाई पूर्व निर्धारित नहीं लग रही। उत्तरी क्षेत्र ताओ सम्मेलन में वन देवता की अंतिम चाल पूरी तरह उजागर हो गई। इस लड़ाई में राजेंद्र सिंह दिव्यता महल का प्रतिनिधित्व करता है और हार नहीं सह सकता। उसने निश्चित रूप से हर संभव तैयारी की होगी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के नेता ने कहा। राजेंद्र सिंह के दिखाई देने के क्षण यहां तक कि कुछ अभ्यासी जो पहले आरव पर विश्वास रखते थे, हिल गए। ये दो पूरी तरह अलग स्तर की शक्तियां हैं। ताओ फैनशू का उल्लेख न करें, मौके पर मौजूद कुछ धर्म स्थिति पथ स्वामी राजेंद्र सिंह की औरा के तहत प्रतिरोध की इच्छा नहीं जुटा सके, लेकिन सभी की अपेक्षा से परे। जब तक राजेंद्र सिंह आरव के सामने 10 फीट की स्थिति में नहीं आया, आरव अभी भी शांत दिख रहा था और एक कदम भी पीछे नहीं हटा। लगता है कि इस स्थिति में आरव को कोई दबाव नहीं महसूस हो रहा। यह कैसे संभव है? वन देवता, हम फिर मिले। राजेंद्र सिंह पथ स्वामी ने थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सच कहूं, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम जीवित रहोगे और आज इस स्तर तक बढ़ोगे। अप्रत्याशित रूप से जब दोनों मिले तो सभी की कल्पना जितना तनावपूर्ण नहीं लगा। राजेंद्र सिंह ने आरव को आराम से देखा। हत्या की इच्छा का कोई संकेत नहीं। उसने आगे कहा, मैं यहां आया हूं तुम्हें एक और विकल्प देने। अगर तुम दिव्यता महल में शामिल होना चुनो तो तुम्हारे और दिव्यता महल के बीच की दुश्मनी मिटाई जा सकती है। दिव्यता महल में शामिल होने के बाद अन्य संप्रदाय तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शब्द गिरते ही भीड़ में हलचल हुई। यह राजेंद्र सिंह पथ स्वामी वास्तव में दिव्यता महल की ओर से सद्भावना दिखाने आया है। दिव्यता महल बहुत ईमानदार लग रहा है। दिव्यता महल में शामिल होना 100 फायदे और कोई नुकसान। कई भिक्षु धीरे से चर्चा कर रहे थे। 9 अमर द्वारों में से एक के रूप में दिव्यता महल
कई अभ्यासियों की लालसा वाली अभ्यास की पवित्र जगह है। कौन इसमें शामिल नहीं होना चाहता? केवल कुछ कुलीन परिवारों के नेता इन शब्दों को सुनकर दिल में ठिठोली कर रहे थे और गुप्त रूप से सोच रहे थे कि यह दुष्ट है। पिछले 100 वर्षों में दिव्यता महल के कितने भिक्षु आरव द्वारा मारे गए। यहां तक कि दिव्यता महल का नामित शिष्य उपदेश स्थान में उसके द्वारा मारा गया। ऐसी दुश्मनी को एक झटके में कैसे मिटाया जा सकता है? राजेंद्र सिंह ने यह इसलिए कहा ताकि आरव इसे मान ले, लेकिन जैसे ही आरव का दिल थोड़ा डगमगाए, वह इस लड़ाई में पहले से हार चुका होगा। कम से कम भीड़ में कई भिक्षु ललचा गए। ये संप्रदाय नेता हजारों वर्ष जी चुके हैं और एक बाल भी खाली है। उन्होंने कौन सी योजनाएं नहीं देखी? वे निष्कर्ष निकालने की हिम्मत करते हैं कि जैसे ही आरव का मन थोड़ा डगमगाए, राजेंद्र सिंह पतस्वामी निश्चित रूप से दोष पकड़कर हमला करेगा। राजेंद्र सिंह, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, आरव ने ठंडे स्वर में उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। आज मैं यहां तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौता देता हूं और मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। भले तुम आत्महत्या करना चाहो, मैं अनुमति नहीं दूंगा। आत्महत्या भी नहीं करने दूंगा, मैं खुद तुम्हें मारूंगा। राजेंद्र सिंह पतस्वामी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उदास और भयानक हो गई और जल्द ही हत्या की इच्छा और भयानक रूप से भर गई। आरव राजेंद्र सिंह पतस्वामी की ओर चला। उसकी आंखें मशाल जितनी तेज और धीरे से बोला, मैं तुम्हारे खून से इस भूमि को बलिदान दूंगा, मेरे बड़े भाई को बलिदान, मगध के मृत लोगों को बलिदान, 100 साल पहले यान की 13 शहरों में मरे सभी निर्दोष आत्माओं को बलिदान। हर बार बलिदान का उल्लेख करने पर आरव की गति थोड़ी बढ़ती। जब अंतिम बलिदान समाप्त हुआ, आरव की गति चरम पर पहुंच गई और बिना हिचक हमला किया। मैंने इस अध्याय को लंबे समय तक लिखा, संशोधन और हटाया, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं। आज बहुत देर हो गई, इसीलिए पहले सोने जा रहा हूं। पिछले अध्यायों को गिनकर अभी भी 2 अध्याय बकाया हैं। आरव ने संस्कृत ध्वनियां उच्चारित की और महान प्रकाश मंत्र फूट पड़ा। उसी समय आरव के हाथ लगातार मंत्र बदल रहे थे और लगभग एक पल में उसने लगातार 3 आक्रामक मिंग राजवंश मुहरें संघनित कीं। राक्षस दमन मुहर, दानव दमन मुहर और अमर कैद मुहर एक साथ उतरी। एक पल में आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। दुनिया चौंक गई। आकाश के अंत में पवित्र बुद्ध प्रकाश बादलों को भेद कर पृथ्वी को रोशन कर रहा था। 3 विशाल सुनहरी हथेलियां जैसे वास्तविक स्वर्ग और पृथ्वी की अनंत शक्ति लेकर राजेंद्र सिंह पतस्वामी की ओर दबाव डाल रही थीं। आरव ने बिल्कुल परीक्षण नहीं किया और पूरी ताकत से हमला किया। उसने इस लड़ाई के लिए बहुत लंबा इंतजार किया। 100 साल से अधिक पहले वह राजेंद्र सिंह पतस्वामी के आदेश के तहत था और लगभग कोई प्रतिरोध शक्ति नहीं थी, और अब वह राजेंद्र सिंह के सामने खड़ा है। क्या यह दामिंग मंदिर की खोई गुप्त तकनीक है? 3 धर्म मोहरों की संयुक्त शक्ति कुछ धर्म रूपताओं लॉर्डों की सहन सीमा से अधिक हो गई है। वन देवता केवल खाली लौटने के क्षेत्र में है, फिर भी उसकी जादुई शक्ति इतनी भयानक है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जुटा सकता है और इतनी बड़ी गति बना सकता है। 3 जादू मोहरें उतरीं, सुनहरी प्रकाश चमका और दबाव वाली हवा सूखी हो गई। राजेंद्र सिंह स्थिर खड़ा रहा, दबाव डालती सुनहरी हथेली को घूरता रहा। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी और उसने हल्के से डांटा, लाल इंद्रधनुष पवित्र कठ। राजेंद्र सिंह की हथेली में एक मंत्र संघनित हुआ। फिर उसकी हथेली में लाल किरणें फूटीं, घनी, सभी दिशाओं में गोली मारती। यह एक जलते सूरज की तरह था। राजेंद्र सिंह द्वारा कुचला जा रहा। फुश 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 लाल इंद्रधनुष सुनहरी हथेली से टकराईं और संक्षिप्त गतिरोध के बाद उन्होंने सुनहरी हथेली को जंग लगाकर भेद दिया। केवल एक पल में 3 विशाल पवित्र सुनहरी हथेलियां छिद्रों से भरी हो गईं और उनकी प्रकाश मंद हो गया। तुम इतने बेकार हो, फिर भी छोटी चालें दिखाकर खुद को शर्मिंदा कर रहे हो, राजेंद्र सिंह पतस्वामी ने उपहास किया। वास्तव में मौके पर सभी अभ्यासी जानते थे कि दोनों पक्षों के बीच क्षेत्र का बड़ा अंतर है। वन देवता का राजेंद्र सिंह पतस्वामी के खिलाफ बिना हारे लड़ना पहले से ही इस मंत्र की शक्ति साबित कर चुका था। ड्रैगन और टाइगर
मंडप के नेता ने शांतिपूर्वक कहा। दुर्भाग्य से इस लड़के ने अभी तक पूर्ण महान मिंग धर्म मुहर नहीं सीखी। मैंने सुना कि महान मिंग मोहरों में अंतिम 2 सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन वे 10,000 वर्ष पहले खो गईं। यह सामान्य है कि इस लड़के को वे नहीं समझ में आईं, फायर क्लाउड वैली मास्टर ने कहा। 2 मंत्र अभी पूरी तरह गायब नहीं हुए और शून्य में जादुई शक्ति अभी भी शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति रखती थी, लेकिन राजेंद्र सिंह निडर दिख रहा था। अपनी शक्तिशाली देह पर भरोसा करके उसकी आकृति चमकी और प्रकाश की धारा बन गई, जादुई शक्ति की परतों से गुजरकर आरव की ओर दौड़ी। आ रहा हूं, यह वन देवता के साथ निकट लड़ाई होने वाली है। अभ्यासियों का समूह चौंक गया। दिव्यता महल अमर, बुद्ध और राक्षसों के 3 संप्रदायों में देह अभ्यास के मामले में सबसे शक्तिशाली सुपर संप्रदायों में से एक है। किंवदंती है कि संप्रदाय की गुप्त तकनीक दिव्यता हृदय सूत्र को सीमा तक अभ्यास करने पर देह जादू हथियारों जितनी मजबूत हो जाती है, अटूट और शुद्ध रक्त वाले जानवरों से कुश्ती कर सकती है। दिव्यता महल की सबसे शक्तिशाली बात उसकी शारीरिक रक्तवाहिनी है। सभी जानते हैं कि वन देवता की शारीरिक देह 10 साल पहले बांजू द्वारा नष्ट कर दी गई थी। हालांकि उत्तरी क्षेत्र ताओ सम्मेलन में उसके पुनर्निर्मित देह ने बड़ी ताकत दिखाई, यह शायद राजेंद्र सिंह से थोड़ी कमजोर थी। आरव भी यह समझता था। उसकी सबसे अच्छी बात पहले निकट लड़ाई थी, इसलिए वह सबसे स्पष्ट रूप से एक बात जानता था, अगर राजेंद्र सिंह उसके निकट आ गया तो उसकी स्थिति अत्यंत खतरनाक और निष्क्रिय हो जाएगी। स्विश! आरव की देह पर बिजली चमकी और पीठ से विशाल पंखों की एक जोड़ी उगी। उसने गति फूटी और तेजी से पीछे हटा, जितना संभव दूरी बनाए रखने की कोशिश की। उसी समय उसने फिर मंत्र बनाया। गड़गड़ाहट! उसके जादू सूत्र के संघनित होने पर एक पल में आकाश में काले बादल छा गए, भयानक रूप से उदास और बिजली चमकने लगी। बैंगनी बिजली तूफान! आरव ने आगे इशारा किया। बैंगनी बिजली उतरी और जमीन पर गिरी, जैसे शून्य को चीर रही हो। बैंगनी बिजली लिपटी, आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाला तूफान बनाया राजेंद्र सिंह की ओर बह रहा। यह शीर्ष स्तर के जादू की शक्ति है। यह स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है और हवा बारिश बुला सकता है। आरव का आक्रमण अब भी रुका नहीं था। उसके हाथ का मंत्र फिर बदला और काले बादलों के केंद्र में बिजली की एक विशाल छड़ी संघनित हुई। राजेंद्र सिंह के सिर के ऊपर चमकीला बिजली का सागर दिखाई दिया और बिजली तथा गरज की अनंत शक्ति एक बिंदु में संघनित होकर उतरी। गरज का क्रोध, बैंगनी बिजली तूफान, गरज का क्रोध। ताइशु आत्मा शोधन अध्याय के सभी शीर्ष मंत्र उतरे, लगभग राजेंद्र सिंह को डुबो रहे। अभ्यासियों का समूह चौंक गया। अगर उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कल्पना करना मुश्किल होता कि ऐसा मंत्र खाली लौटने वाले ताओ पुजारी द्वारा डाला जा सकता है। राजेंद्र सिंह गंभीर दिखा क्योंकि उसने एक के बाद एक मंत्र उच्चारित किए। देह कांच जैसी, अंदर बाहर साफ, शुद्ध और बिना दाग, हीरे जितनी अटूट। उसकी देह अचानक रहस्यमयी प्रकाश की परत से ढक गई। सिर से पैर तक 1 इंच भी नहीं छोड़ा, ठीक कांच जैसी, दोष रहित और अटूट। इस बिजली के सागर में हिलना मुश्किल। तीव्र बिजली की छड़ें दिव्यता सच्ची देह पर गिरीं और तुरंत गायब हो गईं। आरव की अभिव्यक्ति ठंडी थी और इस दृश्य से वह बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं था। उसने मूल रूप से बैंगनी बिजली तूफान और गरज के क्रोध पर भरोसा करके राजेंद्र सिंह को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। उसकी सच्ची घातक चाल इस शक्तिशाली गरज में छिपी थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस चमकीले बिजली के सागर में अनंत रेत की रेत जैसे दर्जनों अगोचर हरी कमल बीज तैर रहे थे। ये कमल बीज लाल प्रकाश बिखेर रहे थे, लेकिन बिजली की जलती प्रकाश से छिपे हुए। सृष्टि के हरे कमल बीज। जैसे ही बैंगनी बिजली तूफान और गरज का क्रोध उतरा, आरव की आंखों में ठंडी प्रकाश चमकी। उसके मन ने हलचल की और उसने फुसफुसाया, मारो। 54 हरे कमल बीज तेजी से एकत्र हुए और गरज के सागर में एक उत्कृष्ट और छोटी हरी कमल तलवार में संघनित हुए। यह हरी कमल तलवार 2 बिजली मंत्रों से कहीं अधिक भयानक औरा बिखेर रही थी। यह आदिम आत्मा को मारने वाली तलवार है। एक तलवार आत्मा काट सकती है, यहां तक कि राजेंद्र सिंह की दिव्यता सच्ची देह इसे सहन नहीं कर सकती।
यह हरी कमल तलवार गरज के क्रोध के लगभग एक साथ उतरी राजेंद्र सिंह के सिर की ओर कटते हुए। राजेंद्र सिंह, जो गरज से घिरा था, दिव्यता सच्ची देह संघनित करके बिजली का प्रतिरोध कर रहा था। अचानक उसे खतरे की मजबूत भावना हुई। लगता था कि अगले क्षण वह बड़ी मुसीबत में होगा। यह कैसे हो सकता है? राजेंद्र सिंह थोड़ा उलझन में था। हालांकि इन दो बिजली मंत्रों की शक्ति मजबूत है, वह अपनी दिव्यता सच्ची देह से निश्चित रूप से सहन कर सकता है। फिर ऐसी हृदय विदारक भावना क्यों? उसके स्तर तक अभ्यास करने पर खतरे की भावना अत्यंत तीव्र होती है, जो अचानक प्रेरणा जैसी लगती है और भ्रम नहीं हो सकती। सोचने का समय न होने पर राजेंद्र सिंह ने तुरंत निर्णय लिया। उसके मन में विचार आया। उसके चेतना सागर से एक काला जादू हथियार अचानक उड़कर उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा। टंग! उसी समय सुनहरी तलवारों की टक्कर की ध्वनि हुई। हरी कमल तलवार काले जादू हथियार पर भारी पड़ी और भयानक आत्मिक तरंग फूटी, तुरंत आसपास की गरज और बिजली को दबा दिया। भ्रमकवर! भीड़ में सफेद कपड़ों वाली महिला की बाहों में छोटी लोमड़ी बड़ी आंखें करके आश्चर्य से चिल्लाई। ये काला जादू हथियार उल्टे लोहे के कटोरे जैसा लगता था। उस पर रहस्यमयी पैटर्न उकेरे और 9 छेद दिखाई दे रहे थे। आरव की आंखें सिकुड़ीं। यह काला जादू हथियार ठीक वही भ्रम कवर था जो राजेंद्र सिंह ने 100 साल से अधिक पहले छोटी लोमड़ी से छीना था। अप्रत्याशित रूप से यह भ्रम कवर हरी कमल तलवार की हत्या शक्ति को सहन कर सका। इस क्षण 2 जादू हथियार टकराए और हरी कमल तलवार बिखर गई और फिर 54 हरे कमल बीजों में बदली आरव के चेतना सागर में लौट गई। इस क्षण तक अभ्यासियों का समूह प्रतिक्रिया दे सका और शोर की लहरें फूटीं। वन देवता बहुत निर्दयी है। उसने तुरंत मूल देवता को लक्ष्य करने वाली घातक चाल छोड़ी। सचमुच खतरनाक। अगर राजेंद्र सिंह थोड़ा धीमा प्रतिक्रिया देता तो एक तलवार से मारा जा सकता था। आसपास की चर्चाओं को सुनकर राजेंद्र सिंह थोड़ा डर गया। उसकी जान सचमुच धागे से लटकी थी। राजेंद्र सिंह पथ स्वामी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसने भ्रम कवर अपनी हथेली में पकड़ा और बोला, वन देवता, मैं 100 साल से अधिक में इस स्तर तक अभ्यास कर सका, इस खजाने के कारण। आरव के मन में हलचल हुई। मूल रूप से उसने सोचा था कि राजेंद्र सिंह पथ स्वामी इतने कम समय में धर्म क्षेत्र तक अभ्यास कर सका क्योंकि उसे कोई चमत्कारी अवसर मिला था। पता चला कि यह भ्रम कवर के कारण था। जैसा अपेक्षित, यह खजाना जेड कंकुबाइन का है, इसलिए इसकी ऐसी शक्ति आश्चर्यजनक नहीं। उस समय मुझे याद है, मैंने यह खजाना एक लोमड़ी से छीना था, है ना? राजेंद्र सिंह अपनी आंखों में घमंड छिपा नहीं सका। वह अभी भी अनुभव का आनंद ले रहा था और जोर से हंसा। मुझे कभी नहीं सोचा था कि यह भ्रम कवर इतना दुर्लभ खजाना होगा। हा हा हा। भीड़ में छोटी लोमड़ी ने छोटे पंजे कसे, गुस्से में दिखी और राजेंद्र सिंह को गुस्से से घूरती रही, आंखों से उसे मारने की इच्छा रखती। आर्या साम्राज्ञी, उसके चेहरे को देखो, कितना क्रोधित करने वाला। छोटी लोमड़ी ने आंखें घुमाई और बोली, आर्या साम्राज्ञी, वह वही है जिसने मुझे तंग किया। क्या तुम मुझे यह भ्रम होड़ वापस लेने में मदद करोगी? सफेद कपड़ों वाली महिला छोटी लोमड़ी के विचारों को देखती लग रही थी और आधी मुस्कान के साथ बोली, तुम चाहती हो कि मैं इस आरव की मदद करूं, है ना? नहीं। छोटी लोमड़ी थोड़ी दोषी लगी और फुसफुसाई, मैं सिर्फ भ्रमहूड़ जल्दी वापस पाना चाहती थी। क्या तुमने मेरे साथ दांव नहीं लगाया था, कहते हुए कि यह युवा आरव इसे तुम्हारे लिए वापस पा सकता है? तो बेहतर है मैं हस्तक्षेप न करूं और यहां इंतजार करके परिणाम देखूं। सफेद कपड़ों वाली महिला ने हल्के से कहा। छोटी लोमड़ी ने होंठ फुलाए और कुछ और नहीं कहा। आज पूर्ण दिन है, मैं तुम्हें इस भ्रम कवर की शक्ति का अनुभव कराता हूं। युद्ध क्षेत्र में राजेंद्र सिंह फिर आरव की ओर दौड़ा, हाथ में भ्रम कवर फेंका और आरव को ढकने की कोशिश की। रोक! राजेंद्र सिंह ने हल्का डांटा और उंगलियों से जादुई शक्ति की धारा फूटी और भ्रम ढाल में डूब गई। हाय! भ्रम ढाल हवा के खिलाफ फूल गई, घूमती रही और लगभग एक पल में आरव के सिर पर उतरी। आरव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह भ्रम कवर जेड कंकुबाइन का है, वह इसे छीने जाने नहीं दे सकता। आरव ने भंडार थैली पर थपथपाया और ग्रे काली पहाड़ी बाहर निकाली। प्राचीन खजाना प्रबुद्धि पर्वत।
उसने प्रबुद्धि पर्वत की शक्ति से ब्रह्मकंवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रबुद्धि पर्वत उतरने के बाद ब्रह्मकंवर बिल्कुल नहीं हिला। बिना किसी विचलन के बुरा आरव के दिल में डूब गया। ब्रह्मकंवर धातु का बना है, लेकिन संप्रभु महाद्वीप पर कुछ दुर्लभ धातु सामग्री हैं जो प्रबुद्ध चुंबकत्व से बिल्कुल आकर्षित नहीं होती। दूसरे शब्दों में, प्रबुद्ध पर्वत का ब्रह्मकंवर पर कोई प्रभाव नहीं। इस स्तर की लड़ाई में एक गलत निर्णय से नुकसान या मृत्यु हो सकती है। एक विशाल छाया गिरी, बल्कि ब्रह्मकंवर के केंद्र से शक्तिशाली चूषण शक्ति निकली। एक क्षेत्र बनाया जो आरव को भागने असंभव बना रहा, और राजेंद्र सिंह पथ स्वामी ने इस अवसर का फायदा उठाकर आगे दौड़ा। एक पल में स्थिति उलट गई। आरव बड़ी खतरे में है। मेरी महारानी, अब कार्रवाई करो। छोटी लोमड़ी चिंतित थी और जल्दी से आग्रह किया। बस ब्रह्मकंवर वापस लो, बाकी युवा स्वामी पर छोड़ दो। सफेद कपड़ों वाली महिला स्थिर रही और सिर हिलाया, बोली, ब्रह्मकंवर की हानि पहले उसकी वजह से हुई थी। उसे व्यक्तिगत रूप से वापस पाना स्वाभाविक है। इसके अलावा उसने ही राजेंद्र सिंह को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी। मैं बजट में हस्तक्षेप करके क्या मतलब? अगर वह इससे पार नहीं कर सका तो भविष्य में तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? जाओ। इस क्षण युद्ध क्षेत्र से हल्की चिल्लाहट सुनाई दी। अचानक आरव के चेतना सागर से हरी कमल मंच उड़ा। 6 वृत्त पंखुड़ियां खिलनी और आकाश लाल प्रकाश से भरा। यह ब्रह्मकंवर की ओर टकराया। सृष्टि का कमल मंच, 2 जादू हथियार टकराए, जोरदार धमाका हुआ। ब्रह्मकंवर ढकना चाहता था, लेकिन सृष्टि का कमल मंच नीचे था, ब्रह्मकंवर को कसकर पकड़े हुए। 2 जादू हथियार कुश्ती कर रहे थे, और एक पल के लिए बेहतर कौन है बताना मुश्किल। लेकिन इस देरी में राजेंद्र सिंह पहले से आगे पहुंच चुका था। उसकी रक्त और ऊर्जा उफान पर, और उसने चमकीली प्रकाश के साथ मुक्का मारा। अतुलनीय हिंसक ओरा फूट रही। आरव केवल मुक्का वापस फेंक सका और हमले का सामना किया। धड़ाम, मुक्के टकराए। मांस और मांस, हड्डी और हड्डी की टक्कर ने दांत पीसने वाली ध्वनि की। राजेंद्र सिंह पथ स्वामी की ऊर्जा और रक्त स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत थे, आरव को पूरी तरह दबा रहे। आरव ने कराहा और आधा कदम पीछे लिया। राजेंद्र सिंह आगे बढ़ा, अपनी छाती से हाथ दबाए जैसे विशाल पर्वत पकड़े उतर रहा हो, और चिल्लाया, पर्वत पकड़ मुट्ठी। हाथ में पर्वत लेकर भयानक शक्ति टकराई। इस बिंदु पर सभी कौशल व्यर्थ हैं। आरव ने बाहें उठाईं और ऊपर रोका। धड़ाम! आरव का पूरा शरीर हिल गया। हिंसक शक्ति शरीर में घुसी। उसके अंदरूनी अंग हिल रहे थे, रक्त उफान पर, दांत दर्द कर रहे। उसकी आकृति पीछे उड़ी। अंत में निकट लड़ाई में मजबूर कर दिया गया। वन देवता की देह पुनर्निर्मित होने के बाद अभी थोड़ी कमजोर है। अगर राजेंद्र सिंह इसमें दोष पाता है तो शायद उसे पीटकर मार डालेगा। सही, राजेंद्र सिंह की लड़ाई शक्ति के साथ, वह वन देवता को जवाबी हमले का कोई मौका नहीं देगा। अभ्यासियों के समूह ने यह दृश्य देखा और चर्चा करने लगे। वास्तव में यह जल कमल की सच्ची देह की मजबूती की कमी नहीं है। अमृता झील के नीचे प्राचीन दिव्य झरने के पोषण से जल कमल की सच्ची देह काफी शक्तिशाली हो गई है, समान स्तर को कुचलने के लिए पर्याप्त। अगर राजेंद्र सिंह खाली लौटने के क्षेत्र में होता, आरव को जल कमल सच्ची देह पर पूर्ण विश्वास होता कि वह उसके बिना नुकसान के सामना कर सकता है। लेकिन जल कमल की सच्ची देह की रक्तवाहिनी अपेक्षाकृत साधारण है। अब जब वह धर्म क्षेत्र के राजेंद्र सिंह से मिला है, उनके बीच प्रमुख क्षेत्र अंतर है, इसलिए विस्फोटक शक्ति बहुत कम है। हालांकि नुकसान में होने पर भी आरव के चेहरे पर घबराहट का कोई संकेत नहीं था। कमल की डंठल उसकी हड्डियां हैं, कमल की पत्तियां उसकी त्वचा और कई प्राचीन जादू उपकरणों से एकीकृत। राजेंद्र सिंह के लिए उसकी जल कमल सच्ची देह को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना आसान नहीं। आरव अभी भी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। राजेंद्र सिंह लंबे कदमों से आगे बढ़ा, जैसे कांटेदार हड्डी पर लीच, आरव को दूरी बनाने का कोई मौका नहीं दे रहा। 10,000 बिंदु उंगली! राजेंद्र सिंह ने फिर भयानक निकट तकनीक छोड़ी। उसकी उंगलियां ऊर्जा और रक्त से भरी, प्रकाश से घिरी और आरव की ओर टकराई। यह बिल्कुल उंगली नहीं है, यह तो आकाश भेदने वाला दिव्य स्तंभ है। मांस और रक्त की देह
ऐसी शक्ति का कैसे प्रतिरोध कर सकती है? लेकिन इस क्षण आरव के मन में चेतावनी चमकी और उसने आंखें सिकोड़ी। खतरा है, वांजुन उंगली से भी अधिक भयानक खतरा। अचानक राजेंद्र सिंह पथ स्वामी की आंखों में रहस्यमयी प्रकाश की परत दिखी, जैसे दो क्रिस्टल साफ रत्न, रात के आकाश के तारों से अधिक चमकीले। दिव्यता पुतलियां, दिव्यता महल की विरासत, पुतली तकनीक। इस पुतली तकनीक की शक्ति अत्यंत महान है। आरव ने उपदेश स्थान में ताओ दिव्यता के साथ लड़ाई में इसे देखा था। उस समय उसके दाहिनी आंख में मोमबत्ती पत्थर छिपा था और मोमबत्ती तलवार संरचना के फटने से दिव्यता पुतली टूटी। और अब मोमबत्ती पत्थर ड्रैगन कुल की सच्ची देह में है। हालांकि यह जल कमल सच्ची देह ने राक्षस संप्रदाय की पुतली तकनीक का अभ्यास किया है, लेकिन राक्षसी आंख मन को भ्रमित करने पर केंद्रित है और इस तरह की शुद्ध शक्ति के फटने की नहीं। दिव्यता पुतलियों से निकलने वाली चमक अत्यंत भयानक है और यहां तक कि ताओ जादू हथियार को जंग लगाकर क्रिस्टल बनाकर तांबे और लोहे के स्क्रैप में बदल सकती है। अगर आरव राक्षसी पुतली से जवाब देता तो उसकी दोनों आंखें अंधी हो जातीं। दिव्यता आंखें और 10,000 जून उंगली एक साथ फूटीं, तुरंत उसे सबसे खतरनाक स्थिति में धकेल दिया। पुतली तकनीक तात्कालिक थी और दोनों बहुत निकट थे, रक्षा करना मुश्किल। क्या अधिक, राजेंद्र सिंह पथ स्वामी का अभ्यास पहले से आरव से एक स्तर ऊंचा है। आरव शांत दिखा। आकाश भेदने वाले स्तंभ जैसे शक्तिशाली उंगली की ओर सामना करते हुए आरव ने तुरंत निर्णय लिया, बायां हाथ आगे बढ़ाकर रोका। उसी समय उसने दाहिने हाथ की दो उंगलियां एक साथ रखी और तलवार इशारा बनाया। तलवार सीधे उसकी आंखों के सामने इशारा की और 3 बार आगे काटा। स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक। 3 हत्या तलवार ऊर्जाएं एक साथ फूटीं। दिव्यता पुतली से फूटती चमक का सामना करती, प्रवाह के खिलाफ कटती और राजेंद्र सिंह के चेहरे की ओर कट रही। 3 जलती और चमकीली तलवार ऊर्जाएं फूटी। राजेंद्र सिंह ने केवल आंखों के सामने सफेद धुंधला देखा और उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। धड़ाम! पहली तलवार ऊर्जा दिव्यता पुतली प्रकाश से टकराई और जोरदार धमाका हुआ। तलवार ऊर्जा गायब हुई और दिव्यता पुतली प्रकाश तुरंत टूट गया। तुरंत बाद दूसरी और तीसरी तलवार ऊर्जाएं एक साथ उतरी, अनंत हत्या इच्छा लेकर उमड़ रही। यह लगभग आरव की सबसे शक्तिशाली हत्या तकनीक है। 3 स्वर्गीय हत्या तलवार ऊर्जाएं भी वर्तमान में वह छोड़ सकता है कि सीमा है। दोनों अत्यंत निकट थे, जिसका मतलब राजेंद्र सिंह के पास बचने की कोई जगह नहीं थी। 2 तलवार ऊर्जाओं का उल्लेख न करें। भले एक तलवार ऊर्जा उसके चेहरे पर लगती तो उसका सिर आधा कट सकता था। एक चमक में राजेंद्र सिंह ने जीभ फेरकर मुंह से नाखून आकार का प्राचीन दर्पण उगला, इसे अपने सामने रोका। उसी समय उसने जीभ की नोक काटी और रक्त की धारा दर्पण पर बिखरी। प्राचीन दर्पण तेजी से फैला, जादुई प्रकाश चमका। पूर्णताओ जादू हथियार। प्राचीन दर्पण उतरने के क्षण अन्य 2 हत्या तलवार ऊर्जाएं भी भयंकर कटते हुए उतरी। टंग! पहली तलवार ऊर्जा प्राचीन दर्पण में डूबी और गायब हो गई। प्राचीन दर्पण कंपाया। राजेंद्र सिंह की पुतलियां सिकुड़ी। उसने स्पष्ट देखा कि प्राचीन दर्पण के पीछे छोटी दरारें दिखाई दीं। यह पूर्ण ग्रेड का ताओ जादू हथियार है, लेकिन खाली लौटने वाले ताओ पुजारी द्वारा छोड़े जादू मंत्र से टूट गया। टंग! तीसरी तलवार ऊर्जा उतरी और प्राचीन दर्पण में डूबी। एक क्षणिक ठहराव था, जैसे दुनिया स्थिर हो गई। अगले क्षण प्राचीन दर्पण फट गया। पूर्णताओ जादू हथियार वास्तव में 2 तलवार ऊर्जाओं से टूट गया। अनगिनत टुकड़े उड़ गए और राजेंद्र सिंह प्राचीन दर्पण के पीछे खड़ा था। कई टुकड़े उसके पास उड़कर टकराए। राजेंद्र सिंह भारी प्रहार से पीड़ित लग रहा था और खंडहरों में भारी गिरा। उसी समय दूसरी ओर वांजुन उंगली भी दौड़ी और आरव की बाईं हथेली से टकराई। धड़ाम! आरव का पूरा शरीर हिल गया। भयानक और हिंसक शक्ति शरीर में घुसी और उसके शरीर की सभी हड्डियां कंपा रही थीं। उसकी बाईं बांह के मांस पर रक्त चिन्ह दिखे और उसकी आस्तीन तुरंत फट गई। उसकी आकृति भी मध्य हवा से गिरी। जमीन पर गिरने से पहले उसने खुद को स्थिर किया और खंडहरों पर खड़ा हुआ। अगर अमृता झील के नीचे प्राचीन दिव्य झरने से जल कमल का पोषण न हुआ होता तो उसकी सच्ची देह अब भी की टक्कर से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती। अब उसे केवल कुछ छोटी चोटें लगीं,
आरव की स्थिति की तुलना में राजेंद्र सिंह बहुत अधिक दयनीय दिख रहा था। राजेंद्र सिंह भी धीरे धीरे खंडहरों से रेंगकर उठा, धूल से ढका। उसके चेहरे पर कई लेंसों से छेद, रक्त बह रहा, अत्यंत भयानक दिख रहा। अनगिनत लोगों की नजरों के तहत राजेंद्र सिंह ने अपनी ऊर्जा और रक्त हिलाया और उसके चेहरे की मांसपेशियां हिलीं। मूल रूप से उसके चेहरे में छेद किए टुकड़े मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं द्वारा धीरे धीरे निचोड़े गए और धीरे धीरे उसके चेहरे से गिरे। केवल एक पल में उसके चेहरे पर कोई टुकड़ा नहीं बचा, केवल घाव। ऐसी शक्तिशाली मांसपेशी नियंत्रण क्षमता सभी के लिए आंखें खोलने वाली थी। यह देह और रक्तवाहिनी को सीमा तक अभ्यास करने का प्रतीक है। दोनों की लड़ाई संक्षिप्त थी, लेकिन दोनों ने बार बार घातक चालें इस्तेमाल की। अगर उनमें से एक में थोड़ी गलती होती तो मर सकता था। देखो, एक अभ्यासी ने हवा में दो जादू उपकरणों भ्रम कवर और सृष्टि के कमल मंच की ओर इशारा किया। अभ्यासियों का समूह ध्वनि की दिशा में देखा। मध्य हवा में दो महान जादू हथियार अभी भी कुश्ती कर रहे थे, प्रकाश और लाल चमक खा रहे और लगातार एक दूसरे को निगल रहे। कितना भयानक! इतनी तीव्र निरंतर लड़ाई के बीच भी ये दो अपने जादू हथियारों को नियंत्रित करने की ऊर्जा पा सके। जानते हो, भ्रम कवर और सृष्टि के कमल मंच के बीच की लड़ाई पूरे युद्ध स्थिति को प्रभावित करेगी। दोनों में से कोई सावधान होने और डील देने की हिम्मत नहीं थी। वन देवता, ये तीन तलवार ऊर्जाएं मुझे नहीं मार सकीं, जिसने तुम्हें निश्चित रूप से निराश किया होगा। राजेंद्र सिंह अचानक हंसा। आरव की अभिव्यक्ति ठंडी थी और वह चुप रहा। इतनी निकट दूरी पर तीन हत्या तलवार ऊर्जाएं राजेंद्र सिंह को नहीं मार सकीं, जिसने उसे आश्चर्यचकित किया, लेकिन निराशा नहीं। आरव की चुप्पी देखकर राजेंद्र सिंह ने सोचा कि उसने सही अनुमान लगाया, इसलिए वह धीरे आगे चला और सिर हिलाते हुए बोला, वन देवता, तुम हार गए। उत्तरी क्षेत्र ताओ सम्मेलन में जब तुमने अपनी सभी घातक चालें उजागर कीं, तुम पहले से हार चुके थे। मैंने तुम्हारी रणनीतियों और अंतिम चालों का मुकाबला करने की तैयारी की है। तुम कैसे जीत सकते हो? आरव स्थिर रहा और केवल उपहास किया। राजेंद्र सिंह, मेरी बहुत सारी घातक चालें हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी सहन कर सकते हो। समाप्त होने से पहले आरव ने उंगलियों से अपनी भौहें छुईं और उसका चेतना सागर खुल गया। फिर उसने हथेली बाहर की ओर खींची और सीधे अपने चेतना सागर से बिजली की चापों से चमकती लंबी कोड़ा खींच लिया। देवता नाश कोड़ा। देवता नाश कोड़ा उतरने पर आसपास के भिक्षुओं की आत्माएं थरथराने लगीं। अगर मैं गलत नहीं, यह प्राचीन काल की रहस्यमयी तकनीक है। अप्रत्याशित रूप से इस लड़के ने इसे प्राप्त किया और सफलतापूर्वक अभ्यास किया। इस वन देवता की आत्मिक शक्ति शायद अधिकांश धर्मरूप ताओ लॉर्डों से अधिक है। इस लड़के ने अपनी मूल देवता का अभ्यास कैसे किया? देवता नाशकोड़ा का दिखाई देना मौके पर कई संप्रदाय नेताओं और परिवार प्रमुखों को चौंका गया। यहां तक कि जब वे इस देवता नाशकोड़ा का सामना करते, वे सावधान रहते और सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करते। हम वास्तव में उसे और बढ़ने नहीं दे सकते। अगर वह धर्म क्षेत्र तक पहुंच गया तो शायद उत्तरी क्षेत्र के सभी कुलीन परिवार उसे झुकेंगे। ड्रैगन और टाइगर मंडप के नेता ने खुद से बुदबुदाया। क्रैक! आरव ने देवता नाश कोड़ा घुमाया और राजेंद्र सिंह पर भयंकर कोड़ा मारा। राजेंद्र सिंह नहीं रुका और आरव की ओर दौड़ता रहा, दूरी बंद करके आरव के साथ निकट लड़ाई करना चाहता था। धड़म! देवता नाश कोड़ा राजेंद्र सिंह पर भयंकर मारा। राजेंद्र सिंह ने कराहा। उसके कदम एक क्षण रुके, उसकी मांसपेशियां कंपाईं और ऐंठन में चली गईं। देवता नाशकोड़ा की शक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। उसे पता था कि यह आदिम आत्मा को लक्ष्य करने वाली गुप्त तकनीक है। इसलिए उसके चेतना सागर में उसकी आत्मा के आसपास पहले से बड़ी मात्रा में आत्मिक चेतना संघनित थी। सुरक्षात्मक ढाल बनाई, देवता नाशकोड़ा के कोड़े सहने और इस अवसर का फायदा उठाकर आरव के निकट पहुंचने की कोशिश की। लेकिन देवता नाशकोड़ा का केवल एक प्रहार आत्मिक ढाल को लगभग तोड़ चुका था। अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो आरव के निकट पहुंचने से पहले ही उसकी आत्मिक ढाल देवता नाशकोड़ा द्वारा नष्ट हो जाएगी। आत्माओं के बीच की लड़ाई बहुत खतरनाक है।
राजेंद्र सिंह अभी भी आरव को निकट लड़ाई में खींचकर अपनी शक्तिशाली देह और रक्त से कुचलकर मारना चाहता था। दुर्भाग्य से आरव उसे यह मौका फिर नहीं देगा। उसने सीधे देवतानाश कोड़ा निकाला और दूर से घुमाया। शून्य में गरज और बिजली जल रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो रहे थे। मैं आदिम आत्माओं की लड़ाई से नहीं डरता। निकट न पहुंच पाने पर राजेंद्र सिंह पथ स्वामी का चेहरा भयंकर हो गया। उसने गर्जा और बिना हिचक सीधे मूल देवता संप्रदाय की रहस्यमयी जादू छोड़ा। वाह! राजेंद्र सिंह की भौहों के बीच रंगीन किरणें चमकीं, चमकीली और शानदार। 7 रंगों वाली दिव्य प्रकाश फूटी और देवता नाश कोड़ा पर भारी पड़ी। 2 रहस्यमयी मूल देवता तकनीकें सीधे सामना कर रही थीं। कोई धरती हिला देने वाली ध्वनि नहीं। सब कुछ चुपचाप हुआ। लेकिन 2 महान रहस्यमयी कलाओं के टकराव के शून्य में लगातार ढह रहा था, मुड़ रहा था और कंपा रहा था। आत्मिक चेतना की भयानक तरंगें अचानक फैलीं, नग्न आंखों से दिखने वाली लहरों का समूह बनाया, सभी दिशाओं में फैल रही। अभ्यासियों का समूह भय से रंग बदल गया। सामने खड़े भिक्षु एक के बाद एक पीछे हटे, डरते कि आत्मिक चेतना की लहरें उन्हें प्रभावित करेंगी। 2 महान मूल देवता रहस्यमयी कलाओं के टकराव से उत्पन्न लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि मौके पर खाली लौटने वाले ताओ पुजारी को मिटा सकती थीं। देवता नाश कोड़ा विघटित हो गया और 7 रंगों वाली दिव्य प्रकाश भी गायब हो गई। आरव और राजेंद्र सिंह पथ स्वामी की आत्माएं दोनों भारी हिल गईं और दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। हा 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 हा! राजेंद्र सिंह पथ स्वामी फिर निकट आया और जोर से हंसा। वन देवता, अगर तुम्हारे पास कोई घातक चालें हैं तो सभी इस्तेमाल करो और मेरी आंखें खोलो। वास्तव में आरव भी एक तरह की मूल देवता रहस्यमयी कला जानता है। वह बौद्ध धर्म की तथागत धर्म मोहर है। हालांकि यह रहस्यमयी तकनीक आत्मा का बहुत उपभोग करती है। अब वह लगातार मंत्र और गुप्त तकनीकें छोड़ रहा है, जिसने उसकी आदिम आत्मा का बड़ा उपभोग किया है। अगर यह गुप्त तकनीक राजेंद्र सिंह को नहीं मारती तो वह खुद थक कर मर सकता है। सोचने से पहले राजेंद्र सिंह फिर निकट आ चुका था। हाय! आरव की आंखें चमकीं और उसने मंत्र बदलते रहे। अचानक उसके बगल में 3 आग की गेंदें दिखाई दीं। लाल अमर आग, सुनहरी बौद्ध आग, काली राक्षस आग। 3 आगें जल रही थीं और कभी नहीं बुझती लग रही थीं। खंडहरों पर तापमान अचानक बढ़ गया। सामान्य रूप से हर संप्रदाय की ताओ आग की शक्ति अत्यंत भयानक है, लेकिन राजेंद्र सिंह इसे महसूस नहीं कर सका लग रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाया, उसकी रक्त और ऊर्जा फूटी और उसने हथेली बढ़ाकर आरव को भयंकर दबाया। राजेंद्र सिंह की देह बहुत मजबूत है। 3 द्वार आग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उसकी ऊर्जा और रक्त के प्रभाव में 3 ताओ आगें बुझने के संकेत दिखा रही थीं। आरव की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसकी आंखों में ठंडी प्रकाश चमकी और हाथ का जादू सूत्र फिर बदला। उसके खींचने पर 3 ताओ आगें अचानक एक दूसरे से टकराईं। 3 रंगों वाली आग की गोली बनाई। राजेंद्र सिंह की अभिव्यक्ति अंत में बदल गई। जब 3 आगें अलग थीं, उसे कुछ नहीं लगा, केवल त्वचा पर जलन दर्द जो सहन करने योग्य था। लेकिन 3 रंगों वाली आग उतरने के बाद उसके शरीर के सभी बाल जल रहे थे। इस क्षण आरव ने हल्के से अपनी भौहें छुईं, फिर आत्मा आग की किरण संघनित की, 3 रंगों वाली आग में डाली और ठंडे से बोला, मेरे लिए जलाओ। 4 समाधि आगें आ रही हैं। पूरे मगध राज्य की पुरानी राजधानी में तापमान बढ़ रहा है। दोनों के आसपास के खंडहर, इमारतें और टूटी दीवारें पिघलने लगीं, जलती लाल मैग्मा बनाकर धीरे बह रही। इस दूरी पर राजेंद्र सिंह के पास बचने का कोई तरीका नहीं था और सीधे 4 मुख वाली ताओ आग से घिर गया। आग की लपटें आकाश छू रहीं। दर्शक फिर पीछे हटे, युद्ध क्षेत्र से दूर। यह वही आग है, उस समय उपदेश देते समय दी यिन इसी 4 रंगों वाली आग के तहत मरा था। कितनी भयानक आग, आकाश जलाने और समुद्र उबालने वाली। मुझे अपेक्षा नहीं थी कि यह लड़ाई इस बिंदु तक पहुंचेगी। क्या राजेंद्र सिंह समाप्त हो गया? अभ्यासियों का समूह युद्ध क्षेत्र को घूर रहा था, उनके दिल उत्तेजित। युद्ध क्षेत्र में मानव आकार की आग की गोली स्थिर थी, जैसे जलकर मर चुकी हो। लेकिन मौके पर कुल नेता और परिवार प्रमुख सभी आग में जीवन की मंद तरंगें महसूस कर सके। राजेंद्र सिंह अभी मरा नहीं है। न केवल मरा नहीं,
उसकी आत्मिक चेतना अभी भी भ्रम कवर को नियंत्रित कर रही थी और सृष्टि के कमल मंच को रोक रही थी। क्या यह तुम्हारी अंतिम चाल है? राजेंद्र सिंह की आवाज आग से अचानक निकली, ठंडी हत्या इच्छा लेकर। मरा नहीं? आरव ने आंखें सिकोड़ी। दिव्यता की सच्ची देह कितनी भी शक्तिशाली हो, 4 समाधिताओं आग की जलन सहन नहीं कर सकती। वन देवता, मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मानव आकार की आग की गोली अचानक हिली। अग्नि प्रकाश में राजेंद्र सिंह की आच्छह कृति फिर दिखाई दी। उसके बाल और मांस सभी जल चुके थे, लेकिन उसके शरीर के अंदर 4 स्वादिष्ट ताओं आग की जलन और क्षरण का प्रतिरोध करने वाली भयानक शक्ति थी। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, तुम्हारी सभी चालें मेरे सामने पूरी तरह व्यर्थ हैं। राजेंद्र सिंह ने गुस्से में गरजा और उसके शरीर की शक्ति अचानक फूटी और अत्यंत भयानक औरा फैली। एक छाया आकाश में उड़ी और पूरी दुनिया हिल रही थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म चित्र है। भीड़ से चिल्लाहट की लहरें फूटीं। अभ्यासियों का समूह अनजाने में ऊपर देखा। 3 मीटर, 5 मीटर, 8 फीट। यह स्वर्ग और पृथ्वी का चित्र 80 फीट ऊंचा होने तक नहीं रुका। हिस! अभ्यासियों का समूह हिल गया और चौंक गया। जानते हो कि स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म चित्र जितना ऊंचा उतनी ही शक्ति मजबूत। सामान्य रूप से 6 मीटर ऊंचा धर्म चित्र संघनित करने वाला प्रतिभाशाली माना जाता है। मौके पर अधिकांश प्रमुख संप्रदाय नेता और परिवार प्रमुख 6 फीट से अधिक ऊंचे स्वर्ग और पृथ्वी के धर्मचित्र थे। 7 जांघ ऊंचा धर्मचित्र संघनित करने वाला 1000 वर्ष में दुर्लभ अतुलनीय प्रतिभाशाली है। अज्ञात कितने अवसर और चमत्कारों की जरूरत पड़ती है ऐसे व्यक्ति को जन्म देने के लिए। 8 जांघ ऊंचे स्वर्ग और पृथ्वी के धर्मचित्र के लिए यह निश्चित रूप से राक्षस है। इस तरह का राक्षस केवल अमर, बुद्ध और राक्षसों के 3 संप्रदायों में जन्म ले सकता है। दिव्यता महल के अभ्यासी के योग्य, सचमुच भयानक। तुम्हें पता होना चाहिए कि अतीत में धर्मचित्र सूची के शीर्ष पर केवल 8 फीट से अधिक ऊंचा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्मचित्र था। स्वर्ग और पृथ्वी का धर्मचित्र पूरे 8 जांघ ऊंचा, अत्यंत प्रभावशाली। यह ऊंचा खड़ा है, विशालता को देखता जैसे स्वर्ग से उतरा देवता, अहंकारी और अतुलनीय। इस स्वर्ग और पृथ्वी के चित्र के सामने नीचे के अभ्यासी चींटियों जितने छोटे हैं। 1, 2, 3, 7 दिव्य प्रकाश की किरणें। ड्रैगन और टाइगर मंडप के संप्रदाय मास्टर ने गिना और गंभीरता से बोला, यह दिव्यता धर्मदेह है। दिव्यता महल से विरासत धर्म रूप। पूर्णता तक अभ्यास करने पर यह आज जैसा हो जाता है। 7 रंगों वाली दिव्यता देह।